नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जमकर तारीफ की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। राजनाथ सिंह की कैप्टेंसी में चुनाव लड़ा हमने, मैन ऑफ द मैच रहे हैं अमित शाह। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को कवर कर रहे हैं, सुबह से जानकारी दे रहे हैं। अमिताभ, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, 60 साल 60 दिन की बात कही, जनता की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने का एक बार फिर से वादा किया। लब्बो लुआब क्या रहा प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण का अमिताभ? जो तीन मुख्य बिंदु मुझे नजर आ रहे हैं, वो सबसे पहली और अहम बात ही यह है कि यूपीए सरकार और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। और दूसरी बात जो उन्होंने पहली बार कही है, वो WTO में जो भारत ने अपना स्टैंड रखा है भारत के किसानों के हितों की रक्षा करने की, उसको पहली बार किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम पे प्रधानमंत्री ने आकर आवाज उठाई है। उन्होंने जो WTO पर उनकी सरकार ने जो स्टैंड लिया, उसकी तुलना उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो पोखरण के धमाकों के बाद जो स्टैंड लिया था और पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, उसके बाद जो स्टैंड लिया था उससे तुलना की है। दूसरी बात जो 60 दिन और 60 महीने की बात की है, 60 साल में जो पार्टी देश का भला नहीं कर पाई, वो 60 दिन में बीजेपी में नुक्स निकालने की कोशिश करे। सांप्रदायिकता को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। लेकिन एक चीज उन्होंने बार बार कही है, वो संगठन सर्वोपरि है, सत्ता उनके हाथ में भले ही हो, लेकिन पार्टी जो कहेगी वो उसको मानेंगे। तमाम सलाहें दी हैं, लेकिन ये 2-3 मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर उन्होंने पार्टी को काफी आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अमिताभ, पूरा दिन अमित शाह के नाम रखा नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह की जमकर तारीफ की, मैन ऑफ द मैच उन्हें बताया। आगे बीजेपी की जो राह है, जो विधानसभा 4 राज्यों के चुनाव होने, उस पर जो नजर है जिसका जिक्र अमित शाह ने किया, आपको लगता है कि सरकार और संगठन इस वक्त बीजेपी में आज के दिन और आज के दौर में सबसे ज्यादा मजबूत और एक साथ नजर आते हैं, जिसका फायदा मिल सकता है आगे? अमिताभ, देखिए, एक तालमेल और समन्वय तो अब जुड़ता जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं और सिपहसालार रह चुके हैं अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जो अपने कमाल दिखाया है, उसकी तारीफ करने से नरेंद्र मोदी भी नहीं चुके। गुजरात में लगातार 2002 से अब तक लगातार 13-14 सालों तक लगातार बीजेपी का परचम लहराए रखा है इस जोड़ी ने। तो जाहिर तौर पर अगर अध्यक्ष में और प्रधानमंत्री में समन्वय हो और पार्टी को एक डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही हो और संघ के लोग चारों तरफ जुड़े हों, तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक समन्वय फिलहाल उस सतह पे जरूर नजर आ रहा है। और कम से कम जो फील गुड फैक्टर पिछले सत्ता में आने के बाद हुआ है और लोगों ने मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने, वो अगले 3-4 महीनों तक जारी रखते हैं तो वो ज्यादा पार्टी को फल दे सकता आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन मुश्किल वही है, कीमतें बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के उपचुनाव में थोड़ी पार्टी का नुकसान हुआ है, 3 उपचुनाव में हार गए हैं, तो जाहिर तौर पर सही थोड़े झटके हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात का भाषण तो यही उम्मीद जता रहा है पार्टी में कि आगे जो भी होगा फील गुड ही होगा। अमिताभ, बहुत धन्यवाद आपका। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे। दोबारा हम लौटेंगे, अमिताभ के पास जरूर आएंगे।